गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप लोग कैसे हैं? हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज की जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्याएं क्या हैं? तो परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? तो कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या अंश बटे हर, यानी कि अंश ऊपर और नीचे हर होता है के रूप में होता है, जहां अंश एवं हर दोनों क्या है? पूर्णांक होंगे। यदि अंश को स्मॉल p तथा हर को स्मॉल q माना जाए तो हम क्या लिखेंगे? p बटे q लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल p बटे स्मॉल q लिखेंगे, जहां स्मॉल p और स्मॉल q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कैपिटल Q बराबर हो जाएगा स्मॉल p अपान में स्मॉल q, यानी कि स्मॉल p को हम अंश और q को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं बेटा। तो इतना तक समझ में आया होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक धनात्मक भी होती है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होती है, और शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। तो शून्य कैसी पूर्णांक है? तो उदासीन पूर्णांक है। ठीक है बेटा। तो उसी तरह p की वैल्यू अगर कोई पूर्णांक संख्या है, मान लीजिए जैसे कि हमने कहा कि -4/3, तो -4/3 यानी -4 क्या है? p के बराबर, और 3 क्या है? q के बराबर। तो ये भी क्या हो गई? ये भी हमारी जो है कि किसके बराबर हो गई? ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। या मैं लिखूं 7/8, ये भी हमारी जो है कि क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। अगर मैं लिखूं कि 4/-9, तो ये हमारा 4/-9 क्या है? नीचे माइनस हो ऊपर माइनस हो, यानी धनात्मक हो ऋणात्मक हो। हमने क्या कहा कि कोई भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आगे बताएंगे क्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? इन सभी स्थितियों में हम कहेंगे कि ये क्या है? यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, अगर 4 हम 0 लिख दें तो क्या यह एक जो है परिमेय संख्या है? क्या लग रहा है? परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 का भाग देते, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन जब 0 की वैल्यू 0 जब हम नीचे हर में रख देते हैं और इसका भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है? अपरिभाषित। यानी कि यह क्या है? यह हमारी जो है क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम इससे जो है क्या निष्कर्ष निकलता है? यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम q के जगह पे अगर 0 रखते हैं, अगर q के जगह 0 रखते हैं तो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि q = नॉट 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। यदि रख देते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाएगी। अतः कभी भी हम q की वैल्यू जो है 0 नहीं रखेंगे। यानी कि यदि कोई भी संख्या हो उसको हम केवल और केवल p/q के रूप में तो लिखेंगे ही, लेकिन q की वैल्यू कभी भी हम शून्य नहीं रखेंगे। आगे जो है कि हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, और ये परिमेय संख्याएं होती हैं कि नहीं होती। चूंकि इसके बारे में आप पिछले क्लासों में यानी कि अपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आप 9th में पढ़ चुके हैं और 9th में पढ़े हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ होता है। तो बाकी आगे की जो चीज़ें पढ़ाएंगे। तो बच्चों अब हम जो है कि आगे की टॉपिक कल पढ़ेंगे कि शांत दशमलव और जो है अशांत दशमलव क्या परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं, उनके बारे में कल जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी आप लोग क्लास 9th में शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी कल समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, धन्यवाद।